क्वेश्चन बेस्ड ऑन बिलिंग कैलकुलेशन। ठीक है, ये 10 मार्क का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो बिलिंग कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर साल तुम्हारा 10 मार्क का आता है। इसलिए आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम बिलिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023 in operating the following load in a residential house if each unit cost 2.50 rupees and कितने सारे लोड्स कनेक्टेड हैं देखो। देयर आर 5 नंबर ऑफ 60 वाट लैंप, मतलब तुम्हारा जो रेसिडेंशियल हाउस है उसके अंदर लैंप्स है। कितने लैंप्स हैं? 500। 5 नंबर ऑफ लैंप्स एंड ईच लैंप इज 60 वाट। ओके, ईच लैंप नहीं करेंगे, ठीक है। ऑल्सो देयर आर 3 नंबर ऑफ फैन। कितने फैन हैं? एंड ईच फैन इज 100 तो 100 वाट का फैन तुम्हारा है एंड ईच फैन इज 100 watt and there are 3 number of fan. Okay, there are 3 number of fan and each fan is 100 watt. Next load is your fluorescent tube. Fluorescent tube कितने नंबर में है? 4 and each fluorescent tube is 40 watt. Okay, तो 40 watt का तुम्हारा fluorescent tube है और कितने नंबर में है? 4 नंबर में है। तो ये सारा डाटा तुमको गिवन है। और देखो यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो लैंप्स है वो हर दिन 8 घंटे के लिए ऑन रहता है। वैसे तुम्हारा जो फैन है वो 6 घंटे के लिए ऑन रहता है और जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है दैट इज ऑन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 आवर्स। ओके, ये डाटा तुम्हारे माइंड में फिक्स हो गया। तो हमारा काम है कि अगर ये इतने लोड तुम्हारे घर में है और ये इतने घंटे के लिए ऑन हो रहे हैं तो एक मंथ के बाद तुमको कितना बिल में तुमको देना पड़ेगा वो हमको कैलकुलेट करना है। घर में बिल आता है कि नहीं? जैसे जितना ज़्यादा लोड तुम्हारा घर में होगा, जितने ज़्यादा टाइम के लिए तुम ऑन रखते हो लोड को, उतना ज़्यादा पेमेंट देना पड़ता है। सिंपल कैलकुलेशन होता है। तो जो कैलकुलेशन किया जाता है वो कैसे किया जाता है वो आज हम वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो हम पहले लैंप से स्टार्ट करते हैं। देखो ईच लैंप इज 60 वाट एंड देयर आर 5 नंबर ऑफ लैंप। पहले हम लैंप से स्टार्ट किए। ठीक है, तो बताओ कि अगर एक लैंप 60 वाट का है और 5 वाट तुम्हारे मतलब 5 नंबर ऑफ लैंप तुम्हारे घर में है तो कितना पावर का रिक्वायरमेंट होगा उसमें? 5 into 60 करेंगे तो कितना है? 300 वाट। तो बेसिकली 300 वाट तुमको इतना पावर खर्चा करना पड़ेगा अगर तुमको 5 लैंप को 60 वाट लैंप को 5 तुम्हारे घर में कनेक्टेड है तो 300 वाट इतना पावर तुमको लगेगा। अब ये पावर का कैलकुलेशन लैंप के लिए कैसे वो समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन हमारा काम पावर का खाली कैलकुलेशन करना नहीं है, ये जो लैंप है वो कितना एनर्जी ले रहा है वो भी निकालना है। तो एनर्जी निकालने का तरीका से बताओ, एनर्जी पावर एंड टाइम के बीच में रिलेशन क्या है? पावर को किससे मल्टीप्लाई करते तो एनर्जी मिलेगा। गुड गुड। तो पावर इज बेसिकली 300 वाट एंड कितने टाइम के लिए जो लैंप से ऑन होके रह रहा है? तो क्या मैं 300 से 8 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे एनर्जी कैलकुलेट करके देगा? तो ये 300 × 8 कितना बताओ? 400 यूनिट बताओ यहाँ पे क्या लिखी? वाट इनटू आवर्स। ओके, अच्छा वाट इनटू आवर में नहीं रखना चाहता हूँ, मैं किलोवाट आवर में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। क्या करूँ? डिवाइडेड बाय 1000। हाँ, यस सर। तो बाय डिवाइडिंग 1000 आई कैन कन्वर्ट वाट आवर इनटू किलोवाट आवर। तो यहाँ पे मैं 1000 से डिवाइड किया तो यूनिट यहाँ पे किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो गया। इसमें किसी को डाउट है? सर तो ये 0 कट जाएगा। 2 0 नीचे से खत्म हो गया ना, कट गए। तो बताओ कितना बचेगा? 24 डिवाइडेड बाय 2.4 यूनिट हो गया किलोवाट आवर। मतलब तुम्हारे घर में अगर 5 तो लैंप है और वो तुम कितने घंटे के लिए ऑन करके रख रहे हो? 8 घंटे के लिए। तो कितना एनर्जी का तुमने वेस्टेज किया है? 2.4 का एनर्जी का वेस्टेज किया है। ठीक है, अभी होता है तो क्या बोलते हैं कितना टाइम लाइट ऑन करके रखा है? पढ़ता तो नहीं है, बोलते हैं कि नहीं? पढ़ रहे होते तो लाइट ऑन करके चलेगा, नहीं पढ़ते हुए भी लाइट ऑन होता तो गाली खाते होगे। क्यों गाली देते हैं? क्योंकि फाइनली तुमको पेमेंट देना होता है। तो जितना कम टाइम के लिए तुम ऑन रखोगे, मान लेते हैं 8 घंटे के लिए नहीं रखते तुम 7 घंटा कर दिए, 1 घंटा तुम सेव की। ठीक है, लाइट ऑफ करके तो मल्टीप्लाई होगी जो एनर्जी का कैलकुलेशन होगा वो भी कम ही होगा ना। फाइनली वो किसके ऊपर इफेक्ट आएगा? तो बना दे सामने से जो तुम दे रहे हो पेमेंट दे रहे हो उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, कम देना पड़ेगा। जितना कम दोगे उतना ही अच्छा है कि नहीं? यस सर। तो ये कैलकुलेशन समझ में आ गया, वाई इट इज 2.4 किलोवाट आवर। ये लैंप का कैलकुलेशन था। ठीक है, अभी तो हमने फैन का कैलकुलेशन तो किया ही है। फैन के पास चलते हैं। कितने नंबर पे फैन है? 2 नंबर। ओके, देयर आर 3 नंबर ऑफ फैन। ईच फैन इज 100 वाट। तो पावर का कैलकुलेशन करेंगे तो बताओ क्या करें? किसको किससे मल्टीप्लाई? पावर का कैलकुलेशन करेंगे तो किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 watt each fan and there are 3 number of fans, so I can say total 300 watt is the power consumption. Yes sir। 300 का पावर कंजप्शन हो रहा है। देखो अभी मैं फैन के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 नंबर ऑफ फैन है, 3 तो फैन है, ईच फैन इज 100 वाट। तो टोटल पावर का रिक्वायरमेंट कितना हो गया? 300 यूनिट। बताओ क्या लिखेंगे?
अभी हम पावर वाट खाली पावर से काम तो नहीं होता है ना, किसमें कन्वर्ट होता है? एनर्जी में। एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बताओ पावर को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? पावर फैन कितने घंटे के लिए ऑन? तो क्या मैं ये 300 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा? यस सर। तो आई एम मल्टीप्लाइंग 300 विद 6 दैट इज 800 बताओ that is not kilowatt hour because I am not dividing 1000 okay so by dividing 1000 I can say energy is in kilowatt hour so now 1800 divided by 1000 I can write the kilowatt hour तो ये ऊपर का 2 जीरो नीचे का 2 जीरो कैंसिल 1.8 किलोवाट आवर तो ये जो एनर्जी है वो किसने कंज्यूम किया है? किसने कंज्यूम किया है? ठीक है तो फैन को अगर तुम एक दिन के लिए ऑन करके रख रहे हो कितने घंटे के लिए ऑन करके रख रहे हो? 6 घंटे तो तुम्हारा एनर्जी का कितना वेस्टेज होता है? सिंपल कैलकुलेशन है ना? ओके अभी बताओ घर में और कौन सा डिवाइस फ्रिज फ्लोरेसेंट ट्यूब भी तुम्हारा 4 घंटे के लिए ऑन रह रहा है और तुम्हारा पावर के हिसाब से देयर आर 4 नंबर ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड ईच फ्लोरेसेंट ट्यूब इज 40 वाट हमारे फ्लोरेसेंट ट्यूब कितने वाट है? 40 वाट पहला हम क्या कैलकुलेट करते हैं बताओ? पावर एक फ्लोरेसेंट ट्यूब का 40 वाट है 4 का कितना होगा? 150 वाट अभी पावर में काम नहीं अभी पावर निकालना ठीक है एनर्जी निकालने के लिए बताओ क्या है? पावर है तुम्हारा 150 वाट टाइम कितना है बताओ? 4 आवर तो 160 को 4 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा? 16 into 4 is basically 64 और एक जीरो लग जाएगा तो दैट इज 6 कितना मिनट जीरो यूनिट बताओ वाट और इसमें आवर भी मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए आवर जाएगा लेकिन ये अभी तक किलोवाट आवर में कन्वर्ट नहीं हुआ है किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? 0 0 कैंसिल 64 डिवाइडेड बाय 100 इज नथिंग बट 0.64 किलोवाट आवर एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट और सर किलोवाट आवर में एक्सप्रेस कर लिया सारे लोड्स के लिए कि नहीं रैम का भी एक्सप्रेस हो गया फ्लोरेसेंट ट्यूब का भी एक्सप्रेस हो गया और उसके साथ साथ तुम्हारा फैन के लिए भी एक्सप्रेस कर दिया ठीक है तो ये जो एनर्जी खर्चा हो रहा है वो बेसिकली एक दिन के लिए हो रहा है ये मालूम है एक दिन में तुम अगर फैन मतलब फ्लोरेसेंट ट्यूब को ऑन करके रखते हो तो वो कितना एनर्जी खर्चा करेगा 0.64 किलोवाट आवर ठीक है अब मुझे बताओ कि अगर मैं चाहता हूँ एक दिन में टोटल कितना एनर्जी का मेरा वेस्टेज हो गया है वो निकालना एक तो इंडिविजुअली तुम्हारा फैन कुछ मतलब एनर्जी का वेस्टेज कर रहा है लैंप कुछ एनर्जी का वेस्टेज कर रहा है एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब भी कुछ एनर्जी का वेस्टेज कर रहा है कि नहीं तो अगर मैं चाहता हूँ कि टोटल कितना एनर्जी वेस्टेज हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द लोड्स व्हिच आर कनेक्टेड इनसाइड द हाउस वो कैसे निकाला बताओ जितने भी मतलब किलोवाट आवर का आया है सब कैलकुलेशन होके ऐड होके निकाल देना तो बताओ कि अगर मैं चाहता हूँ कि एक दिन में कितना खर्चा हुआ एनर्जी का तो दैट इज वेरी सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे तुमने पता है कि 1.8 किलोवाट आवर फैन के लिए आ रहा है 2.4 तुम्हारा लैंप के लिए आया था और यहाँ 0.64 तो तीनों को ऐड करना है ठीक है 2.4 प्लस 1.8 प्लस 0.64 ऐड करना तो सबको ही आता होगा ऐड करके बताओ मुझे कितना है 4.8 किलोवाट आवर सर 4.84 यस सर 4.84 किलोवाट आवर ये एनर्जी का खर्चा तुमने कर दिया एक दिन में ठीक है तो अगर ऐसे ही चलता जाएगा पूरा एक मंथ तक पूरा ऐसे ही खर्चा करते जाओगे हर दिन इतना एनर्जी का वेस्टेज कर रहे हो एक मंथ तक तुम ये खर्चा कर रहे हो और कौन से मंथ के लिए खर्चा हो रहा है वो भी देखना ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं किस मंथ के लिए कैलकुलेशन करने के लिए पूछा है तो ये थोड़ा पता करके जाना कि कौन से मंथ में कितने डेट्स होते हैं ठीक है 150.0 ठीक है तो समझ में आ रहा है जनवरी के लिए कैलकुलेट हो रहा है जनवरी में कितने डे होते हैं 31 डेज एक दिन में तुम इतना खर्चा कर दे रहे हो एनर्जी का तो 31 डेज में कितना एनर्जी का खर्चा हो रहा है 4.8 into 31 वाले से पता चलेगा वो कितना आएगा 4.8 किलोवाट आवर में है मतलब इतना एनर्जी का तुम वेस्टेज कर दे रहे हो पूरा एक मंथ में ठीक है ना एक मंथ में कितना एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है 150 किलोवाट आवर अब तुम पूछ रहे हो कि सर मैंने 150 किलोवाट आवर का खर्चा क्या है एनर्जी का लेकिन पेमेंट करते टाइम मुझे कितना पेमेंट देना पड़ेगा वो निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछा है ना तो क्वेश्चन में तो ये बोल दिया कि एक यूनिट अगर तुम खर्चा कर रहे हो तो तुमको 2.5 रुपये देना पड़ेगा है कि नहीं तो तुमने खर्चा कितने यूनिट किया हो 150 यूनिट्स का खर्चा किया हो तो बताओ पेमेंट करते टाइम तुमको क्या करना है 2.50 को मल्टीप्लाई कर देना है कि नहीं किससे मल्टीप्लाई करोगे 150 से तो वो कितना आएगा बताओ 375
बहुत ही कम आया है कि नहीं? तो अगर AC होता फ्री होता तो वो तो थाउजेंड्स में जाता, 3000 4000 है कि नहीं? तो तुम लोग जैसे बच्चे होंगे तो वो तो 10,000 तक भी जा सकते हैं। तो 24 आवर सारे लोड को ऑन करके रखेंगे, पता है ना? यस सर। हाँ चार्ज बैठा है हाँ चार्ज बैठा। तो ऐसे हिसाब से कैलकुलेट करने से हमारा क्या आ रहा है 375 रुपीज। कैलकुलेशन समझ में आया? किसी को डाउट है बताओ। नहीं सर। सबको समझ में आ गया ना? क्वेश्चन में क्या होता है ना, कभी कभी जो लोड होता है वो लोड मोटर लोड भी बोल देते हैं। मोटर में यूज होता है कि नहीं कभी? तो मोटर का बेसिकली वो वाट में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, मोटर को बेसिकली एचपी में दिया जाता है। एचपी हो सकता है कि मोटर 1 एचपी का होगा, या तो 2 एचपी का होगा, या तो 3 एचपी का होगा, या तो 0.5 एचपी का होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो तुमको एचपी से कन्वर्जन करना आना चाहिए वाट में। समझ में आया? जो मोटर होता है ना, मोटर का तुम्हारा वाटेज में नहीं दिया होता, वो उसको एचपी में दिया होता है, हॉर्स पावर। एचपी स्टार्ट तो हॉर्स पावर। तो अगर सोच लो कि एक मोटर है 1 एचपी का, वो भी तुम्हारा घर में है, तो ये 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट के साथ। तब तो ये हो गया ना, 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वाट। तो जब भी तुमको क्वेश्चन में आया होगा कि एक मोटर है जो कि 1 एचपी का है, तो तुमको उसको मान के चलना है कि दैट इज इक्विवेलेंट टू 746 वाट। अगर वो 0.5 वाट मतलब 0.5 एचपी का मोटर बोला है तो उसको डिवाइड कर दो किससे? 746 डिवाइडेड बाय 2 कि नहीं समझे? अगर 2 वाट मतलब 2 एचपी का मोटर है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देना 746 से, वो वहाँ से पता चलेगा कि तुम्हारा कितना वाट का वो मोटर है। तो वो कैलकुलेशन कैसे होगा, समझ में आ गया? क्वेश्चन में अगर तुमको मोटर दे दिया है, मोटर में बोला है कि 1 एचपी का मोटर है, तो 1 एचपी का एक ही मोटर है अगर, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? 746 ले जाना है, ठीक है? अगर 2 मोटर है बोला है तो इंटू 2 करके बस सेम कैलकुलेशन रहेगा। खाली कंफ्यूज करने के लिए वो एचपी में दिया होगा यूनिट, ठीक है? तो एचपी टू वाट कन्वर्टर पे आना चाहिए। 1 एचपी बेसिकली कितना वाट? 746 वाट, ठीक है? तो ये क्वेश्चन 10 मार्क का आता है। बताओ ये कितना इजी क्वेश्चन है कि नहीं? तो सब कैलकुलेट कर पाओगे कि नहीं? यस सर। तो क्वेश्चन में वेरिएशन क्या रहेगा कि वो 5 नहीं लिख के 10 लिख दिया होगा, तो वो एग्जाम में नहीं एटलीस्ट तो कर ही पाओगे ना। 5 के बदले 10 लिखा होगा तो, ठीक है? तो कहीं पे 60 वाट नहीं लिख के 100 वाट लिखा होगा, तो वो नहीं सोचना कि सर ने तो लैम्प का 60 वाट किया था, ये तो 50 वाट दे दिया है। कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है? तो हो पाएगा कि नहीं ये क्वेश्चन? ठीक है। तो मुझे आप बताओ कि लैम्प का कितना एनर्जी का मतलब खर्चा हुआ था? लैम्प में कितना एनर्जी खर्चा हुआ? 2.4 किलोवाट आवर। ओके, फैन में बताओ, फ्लोरोसेंट ट्यूब में बताओ कितना वाट। अब बताओ कि टोटल एनर्जी कितना खर्चा हुआ था एक दिन? 4.84 किलोवाट आवर। एक महीने में कितना एनर्जी खर्चा हुआ था? किससे मल्टीप्लाई किए थे? 31 से क्यों मल्टीप्लाई किए? 31 से क्यों मल्टीप्लाई किए? जनवरी दिया, फरवरी दिया था तो वहाँ पे 31 से नहीं करता, ठीक है? 10 मार्क्स सिक्योर हो गया तो